हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो इस वीडियो से हम एक नई सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। सब्जेक्ट होने वाला है क्लास 9th का ज्योग्राफी। यहां से हम क्लास 9th के ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का ओवरव्यू देखने वाले हैं कि आपकी बुक के अंदर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर के अंदर हमारी और क्या क्या बातें होने वाली हैं, हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर हम ये सब कुछ समझने वाले हैं कि आपको टाइप ऑफ वीडियोस कौन कौन से मिलने वाले हैं, कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं, हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, सब कुछ हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है कि आपकी बुक का नाम क्या है, तो हम कौन सी बुक स्टार्ट करने वाले हैं? क्लास 9 ज्योग्राफी की समकालीन भारत 1 हमारी स्टार्ट होने वाली है। समकालीन भारत 2 क्लास 10th में जाएगी, समकालीन भारत 1 हमारी यहां पर स्टार्ट होने वाली है, जिसको हम क्लास 9th कह रहे हैं। अब ज्योग्राफी यानी कि भूगोल जो है वो सोशल साइंस का पार्ट होता है, तो उसकी एक बुक हो जाएगी जिसको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब ये बुक का कवर पेज कुछ आपका इस तरीके का रहेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं, हमारी अप्रोच कैसी रहने वाली है पढ़ने की। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हमारी अप्रोच कैसी रहती है, आपको सबको पता होगा। हमारी अप्रोच कुछ इस तरीके से रहती है कि हम कैसे पढ़ते हैं। हमने अगर मान लीजिए कोई चैप्टर उठा लिया, मान लीजिए कोई पार्ट 1 उठा लिया है ना, कोई सा भी पार्ट उठा लिया है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट वीडियो बनाते हैं। मतलब टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलेंगे यहाँ पर, टॉपिक वाइज आप वीडियो देख पाएंगे। टॉपिक वाइज वीडियोस का मतलब क्या हो जाएगा कि आप ऐसे वीडियोज, आपकी बुक में हेडिंग्स दी गई है ना, आपने देखा होगा 1.1, 1.2, 2.1 ऐसी कुछ हेडिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। या अगर ऐसी हेडिंग नहीं मिलती है तो वो कई बार हाईलाइटेड रहती है ना। कई बार कैसी देखने को मिलती है, हाईलाइटेड देखने को मिलती है। ऐसी हाईलाइटेड हेडिंग्स आप देख पाते हैं। अगर वहां पर पॉइंट नहीं पड़े हैं तो इनके हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं। तो एक तो चीज हो गई कि टॉपिक वाइज बनने वाला है। दूसरा एक पार्ट ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि पूरा चैप्टर जब हो जाएगा तो हम उसका क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। मतलब मैं एनसीईआरटी ना लिखूं यहां पर, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके सॉल्यूशंस पर मैं बात करूंगा। किस पर बात करेंगे, यहां पर सॉल्यूशंस पर बात करेंगे कि उनके पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका अभ्यास हमें कैसे करना है, उत्तर कैसे लिखना है। तीसरा पार्ट क्या होगा हमारा, तीसरा पार्ट होगा यहां पर कि हम एमसीक्यू पर बात करने वाले हैं। मतलब बहुविकल्पी प्रश्न उस चैप्टर से जुड़े। कम से कम हम कितने यहां पर देखेंगे, 30 से 50 के बीच में हमारी रेंज रहेगी प्रश्न को लेकर। 30 to 50 क्वेश्चंस हम यहां पर देखेंगे। 30 to 50 क्वेश्चंस हम यहां पर देखेंगे हर एक चैप्टर के। और चौथा पार्ट हमारा क्या रहेगा यहां पर, चौथा पार्ट रहेगा यहां पर वन शॉट, जिसको आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कहते हैं। मैं क्या कह दूं, CCR, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ये हमारा पैटर्न होने वाला है। इस पैटर्न के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो पैटर्न आप दिमाग में बिठा लेना। पहले आपको कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, एमसीक्यू मिलेंगे और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिलेगा। इस तरीके से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। और टाइम टाइम पर इन सब चीज की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, तो इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, हमारे द्वारा कुछ शॉर्ट्स दिए जाएंगे, तो शॉर्ट्स पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो कम्युनिटी पोस्ट होती है, उस कम्युनिटी पोस्ट से भी आपको जानकारी मिलती जाएगी, कब कब आपको वीडियो मिलने वाले हैं, टाइमिंग क्या रहने वाली है, कौन सा वीडियो आएगा। तो सारी जानकारी आपको शॉर्ट्स के माध्यम से मिलने वाली है। ये बात क्लियर है। अब ये तो हमें पता चल गया कि पैटर्न क्या होगा, वही पैटर्न हमारा हर एक चैप्टर के ऊपर काम करेगा। हमारी जो क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी मतलब मतलब कि ये जीता जागता सब्जेक्ट है, जिसको हम फील करेंगे पढ़ते हुए, एक एक चीज को समझेंगे, एक एक बारीकी से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। एक एक चीज हमें समझनी है इसकी, एक एक चीज हम समझ के चलेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि बस हो गया, जो हो गया है तो उसकी प्रोसेस के पीछे हम जाएंगे। इसके 6 चैप्टर आप देखेंगे। अगर पहले चैप्टर पर बात करेंगे तो आपको पहला चैप्टर मिलेगा भारत, आकार और स्थिति। मतलब भारत मतलब हमें अपने देश के बारे में बात करनी है कि इंडिया क्या है, और स्पेशल रिस्पेक्ट क्या है, मतलब खास चीज पर हम क्या बात करेंगे, इसके आकार पर बात करेंगे और स्थिति पर बात करेंगे। तो बोले सर ये चैप्टर तो एक लाइन में खत्म हो सकता है, भारत मतलब हमारा देश, आकार मतलब इतना बड़ा है और स्थिति मतलब यहां खत्म हो गया। नहीं, इसको कैसे देखना होगा, आकार स्थिति का मतलब क्या है कि इसका साइज कैसे, एरिया कैसे है और दुनिया के रिस्पेक्ट में क्या एरिया है, लोकेशन कैसे है, वो निकालते कैसे हैं, मतलब कि उसके लिए आपको अक्षांश देशांतर की बात करनी पड़ेगी।
साथ ही साथ जब अक्षांश देशांतर का उपयोग आप पढ़ेंगे तो उनका उपयोग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत की तुलना आपको आसपास भारत और विश्व के साथ भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप किसमें करेंगे, चैप्टर 1 के अंदर। मतलब डिटेल यहां पर बात होगी कि भारत है तो क्या है, भारत की जो आकार है वो कैसे निकालते हैं, किसी कहीं का आकार है तो वो क्या है, कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, स्थिति कैसे निकालते हैं, इसमें अक्षांश देशांतर का प्रयोग कैसे करते हैं, भारत और विश्व का क्या संबंध है, सारी चीजें आकार के संदर्भ में भी, स्थिति के संदर्भ में भी और दूसरे संदर्भ में भी हम इनका संबंध देखेंगे विश्व के साथ। अगले चैप्टर पर जो हम बात करेंगे यहां पर, तो अगला चैप्टर क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप मतलब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पर बात करेंगे। मतलब यहां पर आपको पर्वत देखने हैं, पठार देखने हैं, है ना, पर्वत पठार इन सब के बारे में आपको बात करनी है। कैसे ये भारत की भौतिक स्वरूप कैसा है उसके बारे में देखना है, नदी के बारे में आपको जानना है, झील के बारे में आपको जानना है, पूरे भौतिक स्वरूप फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको बहुत अच्छे से यहां पर जानना है ना। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको यहां पर बहुत अच्छे से जानना है, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या कैसे बना है, हिमालय वगैरह सबके बारे में टू जेड जानना है। फिर आता है यहां पर अपवाह, मतलब यहां पर हम क्या जानेंगे, नदी तंत्र के बारे में हमें जानना है। अब अपवाह का मतलब क्या होता है, कैसे बह रहा है, नदी तंत्र मतलब इसमें एक मुख्य नदी होगी, अन्य सहायक नदियां होंगी, तो उनके बारे में जानना है। अपवाह का या नदी तंत्र का स्वरूप कैसा है, इनके पैटर्न ऑफ ड्रेनेज के बारे में भी आपको जानना है, किस प्रकार का ड्रेनेज है। यहां पर हम खास तौर से नदी तंत्र पर बात करेंगे और नदियों को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे यहां पर, कि एक हिमालय से निकलने वाली और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इन नदियों पर हम यहां पर कुछ कुछ बातें करेंगे, कुछ कुछ खास खास बातें यहां पर हम देखने वाले हैं। फिर क्या होगा, जलवायु, क्लाइमेट के ऊपर यहां पर बात होगी। अब जलवायु का मतलब क्या हो जाता है, तो जलवायु का मतलब आप समझते हैं, क्लाइमेट का मतलब क्या है। जैसे आप अभी मध्य प्रदेश में कोई रह रहा होगा तो यहाँ का क्लाइमेट आप देखें, थोड़ी सी गर्मी होने लगी, वो क्लाइमेट है। कोई इंग्लैंड में रह रहा होगा, वहां का क्लाइमेट। तो अब इस क्लाइमेट के हिसाब से वहां पर एग्रीकल्चर होता है, इस क्लाइमेट के हिसाब से वहां पर वेजिटेशन मतलब वनस्पतियां होती हैं, इस क्लाइमेट के हिसाब से ह्यूमन बॉडी बदल जाती है, इस क्लाइमेट के हिसाब से आपका रंग गोरा और काला हो जाता है। इसका उदाहरण मैं देता हूं आपको कि अगर आप कश्मीर के आदमी को देखते हैं तो वो गोरा है, और उसी भारत में आप साउथ में चले जाते हैं, केरल में देखते हैं तो वहां पर कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो ये किस कारण से है, क्लाइमेट में फर्क हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड, ठंडी जलवायु आपको मिलेगी, और जैसे ही साउथ में आएंगे यहाँ पर आपको उष्ण जलवायु आपको देखने को मिलेगी। इससे बॉडी क्या होती है, बॉडी अपने आप को उसी तरीके से रिएक्ट करती है, बॉडी अपने आप को उसी तरीके से एडजस्ट करती है। तो बॉडी में जो मेलेनोसाइट होता है उसके कारण से क्या हो जाता है, गोरे और काले का अंतर आ जाता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि आप जब बंद कमरे में काम करना स्टार्ट करते हैं, एसी में बैठकर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका रंग थोड़ा सा फेयर होना स्टार्ट हो जाता है। वही जब आप धूप में जाकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो रंग डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका कलर थोड़ा सा डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कलर किस पर, जलवायु के बारे में देखेंगे तो यहां पर मैंने कलर से आपको समझाया कि जो जलवायु है, वो जो क्लाइमेट है, वो हमारे और आपसे लेकर आपकी खेती को, एग्रीकल्चर कैसा है, आपका वेजिटेशन मतलब वनस्पतियां कैसी हैं, जानवर किस टाइप के मिलेंगे। जैसे आप सोचें कि रेगिस्तान में ऊंट मिलेगा, है ना, और बर्फीले क्षेत्र में सफेद भालू मिलेगा, वो सफेद भालू रेगिस्तान में नहीं मिल सकता, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों पर हमें बात करनी है। प्राकृतिक वनस्पति मतलब नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, कई कई जगह के जंगल पर क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन मतलब वनस्पति का वर्गीकरण कैसे करेंगे। वन्य प्राणी कैसे हैं, इसमें हम कुछ संकटाग्रस्त पर देखेंगे, कुछ संकट में आ गए हैं, एकदम कुछ समाप्त होने वाले हैं। तो इन सब पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी कैसे, उन पर हम बात करेंगे। आखिरी चैप्टर होगा जनसंख्या, मतलब जो आप और हम मिलकर संख्या बढ़ा रहे हैं वो वाली जनसंख्या, मतलब कि हम सेंसस पर बात करेंगे, जनसंख्या पर हमारी बातचीत होने वाली है, जनसंख्या को हम समझने वाले हैं। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम काउंटिंग करते हैं, कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, पॉपुलेशन की काउंटिंग क्यों की जाती है, पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्या ज्यादा जनसंख्या अच्छी होती है या बिल्कुल कम अच्छी होती है, इस प्रकार के सभी सवालों के जवाब हम इस चैप्टर के अंदर लेने वाले हैं। तो आपका चैप्टर स्ट्रांग होने के साथ साथ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी की जाएगी कि आपके कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएं, ताकि आप क्या कर सकें, उस कॉन्सेप्ट के सहारे आप आगे आने वाली क्लास में जब आप 10th में भी जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट इतने मजबूत रहे कि आपसे कोई भी बात करेगा जनसंख्या पर तो आप उसको एक स्ट्रॉन्ग आंसर दे पाएंगे। हमें नंबर तो यहां बढ़ाने ही हैं, नंबर तो हम यहां बढ़ाएंगे, आंसर लिखना तो हम सीखेंगे कि हमें आंसर कैसे लिखना है। चैप्टर को तो हमें समझनी है, साथ में उसकी समझ इतनी अच्छी करनी है कि हमसे कोई बात करेगा इन फ्यूचर में भी, अगर हमें कभी इनकी जरूरत पड़ती है तो हमें याद रहे कि हमने 9th में कुछ ऐसा
पढ़ा था। समझ में आई बात? तो ये हमारे चैप्टर्स हैं जिनका क्लासिफिकेशन हमने देखा। जो चैप्टर हैं इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th के सारे चैप्टर हो गए। भारत आकार स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी और जनसंख्या, इन सभी चैप्टर्स पर बात करेंगे। पेपर का चैप्टर का पैटर्न कैसा होगा पढ़ने का मैंने आपको बता दिया कि उसी पैटर्न पर हम यहां पर पढ़ाई करने वाले हैं। तो अब आप बस तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिए, क्योंकि रोज आपको वीडियो मिलने वाले हैं अब आपके क्लास 9 की ज्योग्राफी के। तो इसको हम जल्दी से खत्म करेंगे। आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। अब बस आपको करना क्या है कि वीडियो देख के आपको आपकी बुक से पढ़ना है और आपके खुद के प्यारे से नोट्स बनाना है, और कोशिश करेंगे नोट्स बनाएंगे तो आप हमारी जो मेल आईडी है मैग्नेट ब्रेन्स की, उस पर आप शेयर भी करें कि आपको कैसा लग रहा है। आप आपके नोट्स भी मेल करें साथ में, तो हमें और अच्छा लगेगा। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना है। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन, यूपी, बिहार बोर्ड, जिनके सभी वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर 100% फ्री। मतलब आप कितने भी बार देखो, आपको कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लगाना है। बुक्स एंड ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर को रुकना नहीं चाहिए। सभी दोस्तों में फैला दो। क्लास 9 के सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। तो शेयर मैक्सिमम टाइम्स, आप खूब शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इसके साथ कनेक्ट कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।